सोचो जरा, आज जो इंडिया तुम देखते हो, अपना फ्लैग, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपनी आर्मी और अपने लॉज, ये सब एक टाइम पे इंडिया के पास बिल्कुल भी नहीं था। 1947 से पहले इंडिया एक फ्री कंट्री नहीं थी। इंडिया पर फॉरेन लोग रूल करते थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया 1947 से पहले कैसा था और जब भारत गुलामी में जी रहा था। 1947 से पहले इंडिया को ब्रिटिश राज कंट्रोल करता था। इंग्लैंड के लोग इंडिया के किंग बने हुए थे। इंडिया का कोई अपना पीएम नहीं, कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं, कोई अपनी फ्रीडम नहीं, यहाँ तक कि सब डिसीजन लंदन से होते थे। इंडियन लोग सिर्फ रूल फॉलो करते थे। और अब जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में कैसे आए। ब्रिटिश लोग इंडिया में डायरेक्ट रूल करने नहीं आए थे, वो पहले आए थे बिजनेस करने। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई थी स्पाइसेस, कॉटन और सिल्क का। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सारे पावरफुल किंग्स के बीच लड़ाई करवाई, आर्मी बनाई और पावर अपने हाथ में ले ली। फिर 1757 में बैटल प्लासे के बाद ब्रिटिश सबसे पावरफुल बन गए। इंडिया में पहले बहुत सारे पावरफुल राजा थे, मुगल्स, मराठा, राजपूत और सिख रूलर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सब यूनाइटेड नहीं थे और ब्रिटिश ने इसी चीज का फायदा उठाया। ब्रिटिश ने बोला कि तुम रूल करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और फिर एक एक करके सभी किंगडम्स ब्रिटिश के अंडर आ गए। और आपको बता दूं कि ब्रिटिश रूल में इंडियन लोगों की लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। इंडियन लोग गरीब होते जा रहे थे, भूख और गरीबी बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिश का रूल था कि इंडिया से ले लो और इंग्लैंड को दे दो। और ब्रिटिश रूल में इंडिया ने कई बार भूखमरी देखी, लाखों लोग भूख से मर रहे थे। अनाज इंडिया में होता था लेकिन शिप में भरकर इंग्लैंड भेज दिया जा रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस था PLBS प्रॉफिट पर और ब्रिटिश लॉ सिर्फ ब्रिटिश के फेवर में थे। जैसे इंडियंस लोग ब्रिटिश को टच नहीं कर सकते थे, इंडियन जजेस को रेस्पेक्ट नहीं मिलती थी। फिर इन सब के खिलाफ इंडियन लोग खड़े हुए। सबसे पहले एजुकेशनल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स आए। फिर आए रियल फ्रीडम फाइटर्स, महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। सबका तरीका अलग था लेकिन सबका गोल एक ही था, आजादी। और ब्रिटिश रूल के टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाल दिया गया, कईयों को तो गोली तक मार दी गई। और जलियांवाला बाग में सैकड़ों इनोसेंट लोग सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए मार दिए गए थे। और इस इंसिडेंट ने पूरे इंडिया को जगा दिया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम ब्रिटिश वीक हो गया, उसके पास पैसे कम, आर्मी थकी हुई और इंडिया को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन। इंडियन सोल्जर ब्रिटिश आर्मी से लड़े लेकिन फ्रीडम नहीं मिली। तब ब्रिटिश को समझ आ गया कि इंडिया को ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हो गया। लेकिन फ्रीडम के साथ साथ पार्टीशन भी आया। इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, लाखों लोग माइग्रेट हुए और बहुत सारे लोग मारे गए। और आपको बता दूं कि इंडिया की आजादी सिर्फ एक हिस्ट्री का चैप्टर नहीं है, ये याद दिलाता है कि फ्रीडम फ्री नहीं होती। आज जो हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सपने देख सकते हैं, ये सब बहुत सारे लोगों की कुर्बानी की वजह से हुआ है। इसलिए अपनी आजादी की वैल्यू को समझो। जय हिंद, जय भारत।